हे नबी ए नबी ए नबी ए नबी, तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अली जनाब मोहतरम आज़ाद अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं, और जब तक वो माइक पर आएंगे और नाते पाक पढ़ेंगे तो आप बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते रहिएगा, ताकि उनका हौसला भी बढ़ता रहे और ये महफिल अपने बाब उरूज पे पहुंचे। एक मरतबा बुलंद आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया हाजी इकराम, बारिश की वजह से प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हुआ, इसलिए वक्तों की नज़ाकत का अंदाज़ा करते हुए चंद अशार सिर्फ पढ़ूँगा। कारी साहब और उनके मेहमानान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी दुआएं चाहते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी दामत बरकातहू और हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादों और मौलाना इफ्तिखार सालिक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौलाना जमाल नासिर साहब हैं। इन तमाम की सरपरस्ती में चंद अशार नाते पाक के पढ़ता हूँ। कारी साहब का नूरानी चेहरा और मेरे चंद अशार ख़ास तौर से पढ़ता हूँ। समाज फरमाएं कि हम प्यासों कि हम प्यासों पे रब की और नबी की मेहरबानी है, कि हम प्यासों पे रब की और नबी की मेहरबानी है। यहाँ जमजम का पानी है, वहाँ कौसर का पानी है। यहाँ जमजम का पानी है, वहाँ कौसर का पानी है। कि हम अच्छा, अभी इरशाद अंजुम साहब ने कहा था कि यहाँ पर तो आप थोड़ा सा उनकी बात को झुठला सकते हैं कि यहाँ पुतले और मुजस्समे नहीं बैठे हैं, तो आप सुभान अल्लाह कहते रहें, है ना इरशाद? तो सुभान अल्लाह मालूम है ना कैसे कहने, तो कह दे एक मरतबा। हालांकि बहुत अच्छा मतलब था, कारी साहब ने झूम कर बहुत अच्छा नवाजा। बस आप लोगों से दरखास्त है, मौलाना इफ्तिखार सालिक साहब, फिर मैं ये मतलब पढ़ रहा हूँ कि हम प्यासों पे रब की और नबी की मेहरबानी है। यहाँ जमजम का पानी है, वहाँ कौसर का पानी है। यहाँ जमजम का पानी है, वहाँ कौसर का पानी है। तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक पर हमारे लिए, इधर के लोग भी शरीक हों, कि तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक पर हमारे लिए। तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक पर हमारे लिए है। मक्का मरकज अपना और मदीना राजधानी है। मक्का मरकज अपना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस महफिल में भी बिल्कुल, हाँ, कारी साहब ने कहा था कि ये आज़ाद अनवर सदरी पहन के क्यों आते हैं, अब राज मालूम हो गया, तो आज खुद ही शुरुआत आपने कर दी। बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब। और अभी मुफ्ती हसनैन साहब एक बात कहते कहते रह गए, जो मैं कह देता हूँ कि आज 40वां है, मतलब 40वां निकाह है ना? 40वां निकाह है आज। तो इस महफिल के लिए और चंद अशार पेश करता हूँ, खास तौर से समाज समाज
जी है ना। कि तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक पर हमारे लिए है मक्का मरकज अपना और मदीना राजधानी है मक्का मरकज अपना मदीना राजधानी है। और एक मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। जी है ना। बहुत आसान है खुद को जहन्नम से बचा लेना। कारी साहब और उनके साथ जो आए हैं ये मतलब खास तौर से समाज में है कि बहुत आसान बहुत आसान है खुद को जहन्नम से बचा लेना। बस अपने आप को आका की कमली में छुपा लेना। बहुत शुक्रिया। बहुत आसान है खुद को जहन्नम से बचा लेना। बस अपने आप को आका की कमली में छुपा लेना। बस अपने आप को आका की कमली में छुपा लेना। 4 मिसरे और पढ़कर 2-3 शेर नाते पाक के पढ़ूंगा। और मैं कारी साहब मुद्दतों से सोच रहा था कि आपके सामने ये नाते पाक पढ़ूं। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया और तमाम नूरानी चेहरे यहाँ पर तशरीफ फरमाए। 4 मिसरे पढ़कर वो नाते पाक पढ़ता हूँ, खास तौर से समाज में कि हम प्यासों पे रब की और नबी की मेहरबानी है। बहुत आमना के फूल आमना के फूल, ये 2 मिसरे और उसके बाद वो नाते पाक पढ़ूंगा, खास तौर से समाज में। आप मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। आमना के फूल आमना के फूल आमना के फूल आमना के फूल रब्बे जुल जलाल के रब्बे जुल जलाल के रब्बे जुल जलाल के हैं आखिरी रसूल। आमना के फूल आमना के फूल रब्बे जुल जलाल के रब्बे जुल जलाल के हैं आखिरी रसूल। आमना के फूल आमना के फूल उनके यार गार अबू बकर है जाने जिगर। कह दे मतलब आप सुभान अल्लाह कह दे। उनके यार गार अबू बकर है जाने जिगर। उनकी ही मुराद है वो सबके लाडले उमर। उनकी ही मुराद है वो सबके लाडले उमर। दो नूर जिनका लक़ब हजरत उस्मान है। दो नूर जिनका लक़ब हजरत उस्मान है। और अली ये मुर्तज़ा जो दीन हक की शान है। हाँ अली ये मुर्तज़ा जो दीन हक की शान है। कुल्दों की सरदार है कुल्दों की सरदार है कुल्दों की सरदार बीबी फातिमा बतूल। आमना के फूल आमना के फूल कुल्दों की सरदार बीबी फातिमा बतूल। आमना के फूल आमना के फूल जिनके वास्ते बने हैं ये ज़मीन और आसमान। कारी साहब ये बात खास तौर से
जिनके वास्ते बने हैं ये ज़मीन व आसमान, सदक़े में रसूल पाक के बने हैं कुल जहां। ये अजीम जुर्म है तू ऐसा भी न कर गज़ब, चांद तारों से न दे मिसाल उनकी बेअदब, चांद तारों से न दे मिसाल उनकी बेअदब। चांद तारे जब के हैं, चांद तारे जब के उनके कदमों की है धूल। आमना के फूल, आमना के फूल, चांद तारे जब के उनके कदमों की है धूल। आमना के फूल, आमना के फूल। ये 3 शेर जो मैं कारी साहब को सुनाना चाहता था, आप भी सुने, आपकी पाकीज़ा समाते खास तौर से पढ़ता हूँ समात में। अता करें। बसद खुलूस बसद है राम लिख देना, बसद खुलूस बसद है राम लिख देना, बसद खुलूस बसद है राम लिख देना। मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जब मैं इनकी शान देखता हूँ तो ये शेर कहने पर मजबूर होता हूँ। खास तौर से समात फरमाए ये उलमाए किराम बोरिया नशीन और उनकी शान और मेरा ये शेर। मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मैं क्या करूं गला कबले के बाद शाही का, मैं क्या करूं गला कबले के बाद शाही का। मुझे तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना, मुझे तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना। मैं क्या करूं गला कबले के बाद शाही का, मुझे तो सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना। और ये आखिरी शेर इस नाते पाक का मक्ते से पहले खास तौर से पढ़ता हूँ। समात समाए के जहाँ जहाँ मेरे आका का नाम लिखा हो, जहाँ जहाँ मेरे आका का नाम लिखा हो, वहाँ वहाँ पे दरूद सलाम लिख देना। जहाँ जहाँ मेरे आका का नाम लिखा हो, वहाँ वहाँ पे दरूद सलाम लिख देना। मक्ते के तौर पर ये शेर खास तौर से पढ़ता हूँ, कारी साहब और तमाम उलमाए किराम पेश करता हूँ। समात फरमाए मेरे कफन जज़ाकल्लाह, मेरे कफन पे दरूद सलाम लिख देना। अगर लिखनी हो मेरा
आज की तुम्हें अजमत अगर लिखनी हो मेरा आज की तुम्हें अजमत तमाम नबियों का उनको इमाम लिख देना अगर लिखनी हो मेरा आज की तुम्हें अजमत तमाम नबियों का उनको इमाम लिख देना मेरे कफन पे मोहम्मद का नाम लिख देना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हेलो, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आजाद अनवर साहब को। आज